तो फाइनली ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन ही गए हैं। उन्होंने गीता पर हाथ रखकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले ली है। और इस बात पर ब्रिटेन से ज्यादा भारत में कुछ लोग खुश हैं कि अब एक भारतीय मूल का शख्स उस ब्रिटेन की सत्ता चलाएगा जिस ब्रिटेन ने भारत को 200 साल तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखा था। लेकिन क्या वाकई ऋषि सुनक भारतीय हैं, या फिर वो भारतीय से ज्यादा पाकिस्तानी हैं, या फिर वो भारतीय और पाकिस्तानी से भी ज्यादा केन्याई हैं, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश हैं? आज बात इन्हीं मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद से ही ब्रिटेन में नया प्रधानमंत्री बनने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें ऋषि सुनक के मुकाबले लिज ट्रस ने बाजी मार ली थी। लेकिन 45 दिनों के अंदर ही लिज ट्रस को इस्तीफा देना पड़ा और फिर जिसका लंबे वक्त से इंतजार था वो घड़ी आ गई। ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए और इसके साथ ही भारत के लोगों ने ऋषि सुनक का भारत से ऐसा रिश्ता जोड़ा जैसे ऋषि सुनक भारत में ही पैदा हुए हों, यहीं पले बढ़े हों और अब ब्रिटेन जाकर वहां के प्रधानमंत्री बन गए हों। लेकिन ऐसा है नहीं। ये कहानी लंबी है और इतनी लंबी है कि अगर बात सिर्फ ऋषि सुनक की करें तो उनका भारत के मुकाबले पाकिस्तानी कनेक्शन ज्यादा तगड़ा है और उससे भी तगड़ा केन्या और तंजानिया का कनेक्शन है, और बाकी तो ब्रिटेन का कनेक्शन है ही जहां वो पैदा हुए थे। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है साल 1935 से। तब भारत अंग्रेजों का गुलाम था और भारत में ब्रिटिश हुकूमत का नेतृत्व कर रहे थे गवर्नर जनरल फ्रीमैन थॉमस। इसी साल ब्रिटिश हुकूमत की ओर से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया गया था। ये वही दौर था जब देश के कई हिस्सों में हिंदू मुस्लिम दंगों के हालात बन रहे थे। ऐसा ही एक शहर अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत और अब के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का गुजरावाला भी था, जहां हर रोज हिंदू मुस्लिम टकराव की खबरें सामने आ रही थी। दंगों जैसे हालात से परेशान होकर गुजरावाला में रहने वाले रामदास सुनक ने देश ही छोड़ने का मन बना लिया। हाल ही में उनकी शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी सुहाग रानी सुनक के साथ ऐसे माहौल से घबरा रहे थे। इस बीच उन्हें केन्या के नैरोबी में क्लर्क की नौकरी मिल गई, तो वह पत्नी सुहाग रानी को गुजरावाला में ही छोड़कर केन्या चले गए। लेकिन गुजरावाला का माहौल नहीं सुधरा तो सुहाग रानी अपने पति रामदास के माता पिता के साथ दिल्ली आ गईं और 1937 में वो भी केन्या ही चली गई। केन्या में रहने के दौरान ही रामदास और सुहाग रानी के 6 बच्चे हुए, 3 बेटे और 3 बेटियां। इनके 3 बेटों में से ही एक हैं यशवीर सुनक, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के पिता हैं। यशवीर सुनक 1966 में केन्या छोड़कर ब्रिटेन पहुंचे थे और तब से वहीं के होकर रह गए। यशवीर ने अपने पिता रामदास, मां सुहाग रानी और अपने भाइयों को भी ब्रिटेन में ही बुला लिया। ब्रिटेन में रहने के दौरान ही यशवीर को उषा मिली, जिनके पिता भारत वाले पंजाब प्रांत के रहने वाले थे और मां तंजानिया की थी। 1977 में यशवीर ने उषा से शादी की और फिर 1980 में ऋषि सुनक का जन्म हुआ। बाकी तो फिर ऋषि सुनक की राजनीति में आने की एक लंबी कहानी है जो ब्रिटेन से ही शुरू होती है और वहीं की होकर रह जाती है। लेकिन एक बात साफ है कि अगर भारतीय इस बात पर खुश हैं कि भारतीय मूल का एक शख्स ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया है, तो फिर पाकिस्तान के साथ भी ठीक ऐसी ही वजह है। ऋषि सुनक के दादा अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के रहने वाले थे, तो पाकिस्तान के बनने के बाद पंजाब का वो हिस्सा पाकिस्तान का हो गया। रही बात ऋषि सुनक की, तो व्यक्तिगत तौर पर न तो उनका भारत से कोई लेना देना है और न ही पाकिस्तान से। हाँ, भारत में उनकी ससुराल है क्योंकि उनकी पत्नी का नाम अक्षता मूर्ति है, जो भारतीय कंपनी इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी हैं। बाकी खुश होने वाले तो बस इस बात से ही खुश हैं कि ऋषि सुनक हिंदू हैं। लेकिन इस भारत के कनेक्शन का और हिंदू होने के कनेक्शन का भारत पर और भारत में रहने वाले लोगों पर क्या असर होगा, ये तो ऋषि सुनक की विदेश नीति ही तय करेगी। और उसको देखने के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा। तब तक खुशी मनाइए। भारतीय हैं तो ऋषि सुनक को भारतीय मानकर, और पाकिस्तानी हैं तो ऋषि सुनक को पाकिस्तानी मानकर, केन्याई हैं तो केन्याई मान लीजिए, और ब्रिटेन वाले तो ब्रिटिश मानकर खुशी मना ही रहे हैं। बाकी तो अगर ऋषि सुनक को भारतीय मान ही रहे हैं तो फिर तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो और ज्यादा भारतीय हैं, क्योंकि उनके भी पिता का जन्म तो अविभाजित भारत के लाहौर में ही हुआ था। या फिर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भी और ज्यादा भारतीय हैं, क्योंकि उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान का भी जन्म तो अविभाजित भारत के बंगाल में ही हुआ था। तो चलिए सब लोग अपने अपने हिस्से के ऋषि सुनक को देखिए और हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया। आप देख रहे हैं अनकट।